अदानी ग्रुप ने यूएस में इनके ऊपर एक नई जांच शुरू हुई है। ये जो खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई, इसको उन्होंने बेबुनियाद बताया और पूरी तरह से मिस्चीवियस बताया है। दरअसल हुआ क्या है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को लेकर एक खबर आई है। उन्होंने बोला है कि ईरान के साथ जो इनके संबंध हैं उसको लेकर यूएस में नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। इनकी ग्रुप कंपनियों पर ईरान पर यूएस की ओर से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके उल्लंघन को लेकर जो आरोप है उसकी जांच फिलहाल चल रही है। हुआ क्या है, डब्ल्यूएसजे ये कह रहा है कि ईरान की कुछ जो एलपीजी शिपमेंट्स हैं वो मुंद्रा पोर्ट के रास्ते भारत में आई हैं, तो इस तरह से यूएस की ओर से जो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका उल्लंघन होता हुआ दिखा है, तो वायलेट होता हुआ दिखा है। इसी को लेकर जांच चली। हालांकि अदानी ग्रुप ने ये कहा है कि जांच की जो खबर है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये पूरी तरह से मिसचीवियस है और पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। ऐसे जितने भी लिस्ट हैं, जो भी देश हैं जो कि पाबंदियों की लिस्ट में हैं, उनको पूरा ध्यान से देखा जाता है, फॉलो किया जाता है और ऐसे देशों के साथ ना तो कारोबार किया जाता है, ना कि उनके जो गुड्स हैं वो हमारे पोर्ट्स पर आते हैं, ना वो पोर्ट्स पर आकर ना ही उनको उतारा जाता है, ना ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए अब देखना ये होगा कि स्टॉक रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि कल अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस इन दोनों में ही हमने देखा था कि ज़बरदस्त एक्शन बना था। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स तो कल का निफ्टी का टॉप गेनर था। इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर सर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स आज? सर देखिए, इसको अगर आप अदानी ग्रुप से जोड़ के देखेंगे तब तो दिक्कत है, आपको नेगेटिव न्यूज दिखेगी। ट्रेड डील्स अभी साइन हो नहीं पाई है ढंग से। ऊपर से जो आलमंड्स और वॉलनट और इन सब पे इंडिया ने भी कह दिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अभी तक तो शांत थे कि देख रहे थे, वेट एंड वॉच की अप्रोच थी कि क्या हो रहा है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप मान जाएं और डिप्लोमेसी से काम खत्म हो जाए। बट अब अड़ियल आदमी है, बिना वो मतलब उसके नहीं मानेगा, तो इंडिया ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना स्टार्ट किया है। तो ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक ज्यादा है, ना कि एक्चुअल में कोई आपकी सब होना है। तो प्रेशर बनाने की टैक्टिक है। जब तक ये ट्रेड डील साइन नहीं हो जाता, तरह तरह के प्रेशर बना के रखेंगे। उसी कड़ी में मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती ये सब चीजें। 2-4 दिन का नीजक रिएक्शन अगर आया तो आया, नहीं तो निकल जाएगा। तो फिर सर अगर कोई नीजक रिएक्शन आता है या फिर गिरावट आती है, आप कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्टिक है, तो क्या फिर नीचे में खरीदारी करनी चाहिए अदानी ग्रुप के शेयरों में? मैं तो बायर ही हूँ सर। मैं हर गिरावट में अदानी ग्रुप में, स्पेशली एटीजीएल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, इन 3 स्टॉक्स में मैं हर गिरावट में, हर उसमें बायर ही हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जितने स्टॉक्स हैं ये 1.5-2 साल में, 2 साल में आपको यहाँ से 200-250% की अपसाइड देते हुए दिखेंगे। 2 साल में 250% की अपसाइड इन तीनों स्टॉक में? सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ सर। दो 2 साल में 250% की अपसाइड, 200-250% की अपसाइड दिखती है। तो मैं छोटे छोटे डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट इनमें प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने का मेरा तरीका वही होता है, वीकली पे बड़ा बेस बन के ब्रेकआउट दे और बड़ी मूव के लिए तैयार हो, तब मैं डेली पे छोटे छोटे अपने ब्रेकआउट्स 10%, 8% के प्ले करता हूँ। तो उस कड़ी में ये स्टॉक्स एकदम टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, तो अदानी ग्रीन, अदानी पावर और एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल गैस, इनमें आप गिरावट पर खरीदारी करें। वैसे भी अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर कोई नीजक रिएक्शन आता है तो नीचे में आपको खरीदारी करके ही चलना चाहिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही। तो यूएस में एक नई जांच की जो खबर आई है डब्ल्यूएसजे के हवाले से, उस पर ग्रुप ने खुद भी खंडन कर दिया है उस चीज़ का। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद है और ये मिस्चीवियस है और अगर कोई नीजक रिएक्शन आता भी है तो ये आपके लिए खरीदारी करने का मौका होगा। तो खबर तो नेगेटिव है, हालांकि इसमें कोई सच नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ऐसा अदानी ग्रुप की ओर से जो एक स्टॉक एक्सचेंजेस को क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसके हिसाब से देखें तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक्स आज कैसे रिएक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। 2 साल का नज़रिया आप रखिए। अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर में 250% तक के जो अपसाइड है वो भी आपको देखने को मिल सकती है।